Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। इस चैनल के माध्यम से हम DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट कर रहे हैं। आज का जो हमारा वर्कशीट है 32, वर्कशीट नंबर 32 है, जो आपको 16/9/2020 को आपको मिलेगी। उस वर्कशीट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल जो चैप्टर नंबर 3 है, उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए हम अपने चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या है। हमने देखा एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। हमने देखा कि जो नेचर में जो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, टोटल एलिमेंट्स अगर हमें नोन है, देयर आर 114 एलिमेंट्स नोन टू अस। आउट ऑफ दीज 114 एलिमेंट्स 92 आर नेचुरल अकरिंग, दे आर प्रेजेंट इन नेचर इन नेचुरल फॉर्म, प्राकृतिक रूप में ये पाए जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन एक फर्स्ट एलिमेंट है, 92 यूरेनियम, मतलब हाइड्रोजन से यूरेनियम तक के जो एलिमेंट है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब जो 92 के बाद है, जितने भी 114, 120, 125 तक पहुंच गए हैं, दे आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। इनको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स क्यों कहा? क्योंकि दे आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर रिएक्शंस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। जो आफ्टर 92 है, जो 92 के बाद है, वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो ये तो कहानी हमारी स्टार्टिंग एलिमेंट्स की रही। हमने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको एक और कैटेगरी दी जाती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और एक थर्ड कैटेगरी होती है मेटलॉइड्स। तो हमारा चैप्टर जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स है, हम इन्हीं के ऊपर कंसीडर रखते हैं। मेटल्स हम देखेंगे ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए देखें कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है वो है लस्टर। लस्टर क्या है? हमने देखा जितने भी मेटल्स होती हैं, हम सोने की उसकी चमक से पहचान जाते हैं, चांदी को उसके रंग से पहचान जाते हैं, उसके चमक से पहचान जाते हैं। तो हमने देखा लस्टर क्या है? चमक। तो एवरी मेटल्स हैव अ स्पेसिफिक शाइन कॉल्ड एज लस्टर। तो ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है हार्डनेस की, कठोरता। तो हमने देखा कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल मेटल्स एक्चुअली आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तीन ऐसी धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। दे आर सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी इजिली कट बाय नाइफ, मींस दे आर सॉफ्ट मेटल। ऑल मेटल्स आर हार्ड। तो ये बच्चों एक्सेप्शनल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको एक्सेप्शनल कहते हैं। जैसे ऑल मेटल्स हैव स्टेट। नेक्स्ट हमारा देखते हैं स्टेट क्या है? सॉलिड। ऑल मेटल्स आर सॉलिड स्टेट। इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, दैट इज मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल, आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या है? मेलिबिलिटी हमने देखा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल दैट कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट। मतलब हमने देखा कि आपकी जो मिठाइयां आती हैं उसके ऊपर एक चांदी की वर्क लगाई जाता है। वर्क जो होता है, चांदी की एक पतली लेयर होती है, या एल्युमिनियम फॉइल हो गई है। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको हैमर करके, उनको पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? मतलब मेटल हैज अ प्रॉपर्टी विच कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर, मतलब उनको खींचकर पतली तार में रूपांतरित किया जाता है। जैसे कॉपर वायर हमने देख लिया। हमने देखा द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज द गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल
मेटल है, हमने देखा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी स्ट्रेच्ड टू अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब उसको 2 किलोमीटर लंबी तार में बना हम उसको खींच सकते हैं। तो द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज द गोल्ड। तीसरी आगे कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगली जो आ गई है वो डेंसिटी, ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मतलब मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। 9th हो गया सोनरस। सोनरस भी एक प्रॉपर्टी हमने देखा, मेटल्स कैन बी बीटन टू प्रोड्यूस साउंड। आपने देखा होगा मंदिर का घंटा जो है, बेल है, जब उनको आवाज करते तो हमने देखा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल की भी एक प्रॉपर्टी है, दे आर ऑल सोनरस। दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल्स इनकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हमने देखा नॉन लस्ट्रस, मतलब इनमें चमक नहीं होती है, इसमें एक्सेप्शन आ गया आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज लस्टर या शाइन। दूसरा आ गया दे आर जनरली सॉफ्ट। मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक कार्बन का एक एलोट्रॉप है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तीसरा हमने देखा एग्जिस्ट इज सॉलिड और गैसियस स्टेट। ज्यादातर नॉन मेटल्स सॉलिड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्शन यहाँ पे ब्रोमीन है। ब्रोमीन इज ओनली अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। फिर उसके बाद नॉन वैल्यूएबल हमने देखा कि इनको चादरों में नहीं बदला जा सकता है, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, दे आर नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दे आर नॉन लस्ट्रस, उनमें कोई चमक नहीं होती। उसके बाद दे आर पुअर कंडक्टर। हमने देखा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन which is a good conductor of electricity. It is used for making electrodes. हमने देखा ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। They have low density and melting point. They are non-sonorous. तो हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एक थर्ड वर्ड आएगा मेटलॉइड्स, जो कि वर्कशीट में दे दिया हुआ। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, दे हैव बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, मतलब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हमने एक थर्ड कैटेगरी बना दी है, दैट आर मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस में हम सबसे पहले आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, मतलब जो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अब हमने देखा सभी मेटल्स एक समान एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत तीव्र गति से एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, आपका कोई एग्जांपल लेते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैल्शियम प्लस O2 गिव 2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, बैलेंस करने के लिए हम 2C लगा देंगे। इसी तरह Mg प्लस O2, Mg इज अ मेटल, O2 गिव 2MgO। तो हमने देखा सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और हम जानते हैं कि इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक होगा। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हमने ये बात यहां पे देख ली, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। उसके बाद आपकी वर्कशीट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। हमने पहले बताया आपको कि सभी मेटल एक समान रिएक्ट नहीं करते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स विग्रेसली। सोडियम और पोटेशियम एयर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, इवन दे कैच फायर। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को वाटर के साथ भी बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं
और एयर के साथ भी बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। तो इसको हम केरोसिन में, एक वर्कशीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट अंडर केरोसिन। तो इसका आंसर ये जाएगा कि बिकॉज दे vigorously reacts with air as well as water, so they can catch fire. To prevent this they are stored under kerosene. उसके बाद हमने देखा कि आपका मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक और लेड, ये चार ऐसे मेटल्स हैं जो मॉडरेट रिएक्शन करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहते हैं। सिल्वर और जो गोल्ड है दे आर अनरिएक्टिव। आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है कि सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल। अगला दिया रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगला क्या दिया हुआ है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद, मेटल का रिएक्शन किसके साथ? विद वाटर। वाटर के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया मेटल प्लस वाटर गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। यहां पे अब क्या दे देगा? यहां पे ऑक्साइड की जगह मेटल हाइड्रोक्साइड दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल के एग्जांपल में Na ले लिया, H2O ले लिया, क्या बना देगा? NaOH बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे एक दिया हुआ है कि सभी मेटल एक समान रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ भी। कुछ मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले कौन से मेटल्स हैं? जैसे फॉर एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा रिएक्शन विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? हम देखेंगे रिएक्शन विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ है मैग्नीशियम Mg। तीसरा है रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तीसरा एक दिया हुआ है लेड, नो रिएक्शन, जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। वो हमारे क्या है? वो है लेड Pb, ये हो गया कॉपर Au और Ag, गोल्ड और सिल्वर, ये क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आया है कि इसमें दिया हुआ है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन रिएक्टिंग वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो फ्लोट करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर ये दिया हुआ है कि व्हेन कैल्शियम और मैग्नीशियम इज डिप्ड इन वाटर इट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब यह हाइड्रोजन गैस क्या है? मेटल के सरफेस के साथ स्ट्रक कर जाती है, उसकी डेंसिटी को कम कर देती है और वो क्या करने लग जाता है? तैरने लग जाता है। इसके साथ एक और टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? हमने ये शायद मेटल नॉन मेटल का जब चैप्टर आ रहा था वहीं डिस्कस कर लिया था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच हैव एसिडिक और बेसिक नेचर, दोनों है। मतलब इसमें जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या उभयधर्मी ऑक्साइड्स। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपके रिएक्शन उसमें दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल दिया हुआ है Al2O3 प्लस HCl। देखिए यहाँ पे Al2O3 प्लस HCl, यहाँ पे ये क्या करेगा? बेस के तरह रिएक्ट काम करेगा। HCl के साथ रिएक्ट करके 2AlCl3 प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा Al2O3 प्लस NaOH। अब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां पे इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इट गिव्स, यहां पे जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2 प्लस H2O। हमने देखा यहां पे दोनों में सॉल्ट प्लस वाटर बन रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन हमने देखा एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक साथ बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बेसिक नेचर का शो कर रहा है, जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिडिक नेचर का शो कर रहा है। हमने देखा कि ये दोनों एसिड या बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स
कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर अक्सर हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। आपके वर्कशीट में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया, नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमने देख लिया मरकरी इज ओनली द मेटल विच इज एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा दिया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। आप डिफाइन कर लेंगे मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी को। Why are सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर आयल। देखिए हमने देख लिया कि ऑयल के अंदर हम सोडियम और पोटेशियम को क्यों रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, गिव 2 एग्जांपल। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमने देख लिया, तो 2 एग्जांपल क्या हो गए, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहां पे आपकी ये वर्कशीट नंबर जो 32 है कंप्लीट होती है। आशा है आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिएगा, जिस तरह से आपको ये वीडियो लगातार मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के लिए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।